सो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे थे, किस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट इज़ द पार्ट टू में हम देखेंगे कि आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था और किस तरीके से आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया। तो फर्स्ट क्या है आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने क्या है ये किसने दिया था, आपका R.H. विटेकर ने दिया था, जिन्होंने क्या किया था आपके 5 किंगडम में रखा था, है ना। तो इसमें क्या है उन्होंने क्या किया था कि फाइलोजेनेटिक बेस पे उसको डिस्क्राइब किया था, जिसमें देखिए कि इन्होंने 5 किंगडम रखा था। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक्स मीन्स आपका होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लियर कर सकते हो एक ट्रीज़ के बेस पे, फाइलोजेनेटिक के बेस पे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि सबसे पहले आपका मोनेरा है। फर्स्ट जो क्लास उन्होंने रखी थी मोनेरा रखी थी। तो मोनेरा को उन्होंने क्या किया था कि जो मोनेरा है वो क्या है आपका फर्स्ट किसके बेसिस पे रखा था, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के बेस पे। तो वहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बेस पे रखा था। तो जो मोनेरा है वो क्या है आपका प्रोकैरियोट्स है। देन आ जाता है आपका न्यूट्रिशन के बेस पे रखा था। तो न्यूट्रिशन में आपका आ जाएगा कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इट इज़ अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा का आपका न्यूट्रिशन कौन सा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्या है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। मेनली जो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज अ प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है मैं ये द प्रोटिस्टा इज ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपके सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसमें ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है एंड हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है ना। नेक्स्ट इज इट्स अ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये आपके मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मीन्स मोटाइल मीन्स जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते, है ना। तो जो प्रोटिस्टा होंगे उसमें दोनों आपके कंबाइंड प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल, है ना। नेक्स्ट इज द फंजाई। सो आपके फंजाई क्या हैं आप मेनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सॉरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या है आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सेप्रोफाइट्स आ जाते हैं और आपके क्या है नॉन मोटाइल होते हैं मेनली। तो यहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मीन्स उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मल्टीसेलुलर है मीन्स मोर देन वन सेल प्रेजेंट होगी, सेप्रोफाइट्स हैं मीन्स वो आपका डेड और डिके मैटर्स में ग्रो करेंगे, है ना। और नेक्स्ट लास्ट इज नॉन नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स वो मूव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लांटी। प्लांटी में क्या है आपका प्लांटी इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो ये भी क्या है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मीन्स इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, है ना। और हाँ, इसी तरीके से मल्टी सेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर होता है जिसमें क्या है आपका ये न्यूट्रिशन क्या करेगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। और ये कैसे होते हैं नॉन मोटाइल होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये डिफरेंट है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। तो ये क्या है आपका प्लांटी था। नेक्स्ट इज एनिमीलिया। एनिमीलिया में देखिए कि इसमें क्या आ जाते हैं आपके मेनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और इसमें क्या है आपका कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो अदर पे डिपेंड होगी, वो अपना जो फूड का सिंथेसिस है खुद नहीं कर सकते, मीन्स ऑटोट्रॉपिक ना होके वो हेट्रोट्रॉपिक है। और यहाँ पे क्या है मोटाइल होंगे, मोटाइल होंगे मीन्स वो क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका क्या होगा इनका रिप्रोडक्शन चलेगा। सो अब ये हमने जनरल देखा था। नेक्स्ट हम ब्रीफली स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, है ना। इसके बारे में स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, किस तरीके से आपका किंगडम मोनेरा है, उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, ये सब देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए जो आपका किंगडम मोनेरा है उसमें क्या है आपका मेनली क्या है आपके स्मॉलेस्ट जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इंक्लूड होते हैं,
जो क्या होंगे आपके सिंपल होंगे और मोस्ट कॉमन अबंडेंट होंगे, ठीक है। मेनली ये क्या है आपके प्रोकैरियोट्स होंगे, है ना। प्रोकैरियोट मीन्स आपके प्रिमिटिव और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और इसमें क्या है मेनली क्या आ जाते हैं आपके बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहा जाता है। तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं है ना। और नेक्स्ट क्या है, ये अभी मैंने पहले बता दिया, ओनली किंगडम टेकिंग ऑन ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या है इसमें आपकी एब्सेंट होंगी। और उसमें क्या है लीक होगा, मतलब कमी होगी आपकी किसकी, और न्यूक्लियस की। और जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो क्या है एब्सेंट होंगे। ओके, सो ये आपका आज का सेशन था, जिसमें हमने क्या किया था, देखा था कि ये किस तरीके से RH विटेकर का क्लासिफिकेशन है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा था, और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं ये सब देखा था। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपके इसकी और ब्रीफ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, और मोर वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके जस्ट नीचे बेल आइकन का क्लिक दिया हुआ है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।